गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उनमें से 9 लाख बैलों के ऊपर भरा हुआ जलेबी, कचौड़ी, पूरी, सारा कुछ, लड्डू, बर्फी, बालूशाही और दोहर मोहर सब कुछ ठोक के, और काशी के चौपड़ के बाजार के में तंबू लगा दिए, टेंट, सफ़ेद टाइप के टेंट। 9 लाख बैल और 9 लाख उनके साथ फिर वो भक्त, एक 2 सेवादार आ रहे। 2-3 लाख वो भक्त थे, 9 लाख तो नहीं थे, 2-3 लाख भक्त, और सतलोक से आए वो सारे बंजारे बन के, एक बंजारे का रूप बना के, स्वयं परमात्मा ने रूप बना करके, केशव रूप बना करके, और वहाँ टेंट में बैठ गया और भोजन शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था, सिकंदर लोधी राजा का। राजा का भी निमंत्रण दे रखा था कि आज राजा भी देख लेगा आकर के, क्योंकि शेख तकी भगवान कबीर साहब से ईर्षा बहुत रखता था, उनको नीचा दिखाने और उनके राजा के नज़रों में गिराने के ही चक्कर में रहता था। इसलिए एक पत्र उसने अपने राजा के पास भी भिजवा दिया था। तो राजा के पास सिकंदर लोधी गया था कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं। सिकंदर लोधी कबीर साहब से बहुत प्रभावित था, उनको एक असाध्य रोग था जलन का, परमेश्वर कबीर जी ने वो स्वस्थ कर दिया था। और भी बहुत से चमत्कार देख करके कबीर परमेश्वर के लीला से प्रभावित होकर के सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी में बहुत आस्था रखता था। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि आप भी चलोगे, आपके गुरुजी का निमंत्रण आया है, भंडारा कर रहा है। शेख तकी ये चाहता था कि सिकंदर लोधी काशी जाएगा तो वहाँ कबीर भागा पाएगा, क्योंकि इतने आदमियों को रोटी कहाँ से खिलाएगा? एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कैसे करा देगा? ये सोचकर सिकंदर लोधी को भी साथ ले लिया। सिकंदर लोधी कहने लगा मैं तो अवश्य चलूँगा, बहुत महान पुरुष है, उनके दर्शन करके आऊँगा, भंडारे में तो जाना ही चाहिए। जाके देखा, शेख तकी ने सोचा था सब भूखे बैठे शोर मचा रहे होंगे और कबीर भाग गया होगा। वहाँ क्या देखा कि वहाँ तो भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है कबीर भगवान की। जो भी भोजन खा रहा है कह रहा है ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी देखा ना सुना। भाई भंडारा हो तो ऐसा हो। जो भी भोजन खा के उठ रहा है उसको दोहर दी जा रही है, एक असरफी सोने की दी जा रही है। अब शेख तकी तो पेट पकड़ कर बैठ गया, अकियो कैसे बिजली गिरी, ये कहाँ से लाया इतना पैसा, कहाँ से लाया ये भंडारा? तो सिकंदर लोधी पहुंचे जहाँ परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में, बंजारा रूप में। उससे पूछा कि आप कौन हैं? सिकंदर लोधी राजा ने पूछा आप कौन हैं? कबीर जी से आपका क्या नाता है, क्या रिलेशन है? तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि कबीर जो है मेरा, कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं, और मेरे पास उनका एक संदेशा गया था कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तो उसका दास हाजिर हो गया। अब शेख तकी के पैर के तरह की धरती निकलेगी कि ये तो इसने छोटा सा भंडारा कहें, 18 लाख आदमी खान लाग रहे, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी और पकौड़ी जो मांगे खाद्य पदार्थ हाजिर हो रहा है, और असरफी दे रहा है, दौड़ दे रहा है, इसको छोटा सा भंडारा कह रहे। तो शेख तकी, सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ हैं? कबीर साहब आए नहीं। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि उसका दास तो बैठा है, मौज है उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे। तो सिकंदर लोधी ने सोचा कि दर्शन करूं, पहले दर्शन करके आऊं। झोंपड़ी पर पहुंच गए, हाथी पर बैठकर
साथ में अंग रक्षक हैं। जाके दरवाजा खटखटाया, रविदास उधर बैठे, भगवान एक रूप में वहां भी बैठे झोपड़ी में। रविदास जी ने कहा भगवान ये तो यहाँ भी आगे दिखा है। दरवाजा खटखटा दिया है। परमात्मा बोले लगता तो है पर दरवाजा नहीं खोलना, हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कल हम निकल जाएंगे, तुम यही चाहते हो, छोड़ देंगे इस नगर को। तो दरवाजा खटखटाया लेकिन परमात्मा बोले नहीं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो, सिकंदर लोधी आपका दास दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है। तब अंदर से कहा, भगवान कबीर साहब ने कहा कि हे राजन, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा है इन लोगों ने। मेरे पास अपने परिवार के पोषण के लिए शाम का अन्न भी नहीं है। 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए बताते हैं और झूठी चिट्ठी लिखी हुई है कि भंडारा करेगा कबीर, दोहर देगा, मोहर देगा। भगवान मैं इन्होंने तंग कर लिया हूँ, आज का दिन काटूंगा और रात को अपने सबको लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से। तब सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। हे भगवान आपने कैसा रंग लगा रखा है, एक बार जाकर देखो दाता, आपके दर्शन के लिए अभिलाषी थे लोग और कह रहे कौन है वो ऐसा महापुरुष जिसने इतना सुंदर भंडारा किया है, दर्शन तो दे एक बार। हे परमात्मा एक बार चलिए बाप, दरवाजा खोलो दाता, अपने दास पर दया करो। तब कबीर साहब ने कहा खोल दे रविदास, तो बात सारी ठीक होगी। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया चरणों में मुकुट समेत और कबीर साहब से प्रार्थना विनय की। तो परमात्मा ने स्वीकार की उनकी प्रार्थना और चल पड़े। जो ही कबीर साहब कुटिया से बाहर निकले, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी भगवान के ऊपर। और रविदास जी को और कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपने ही हाथी की अंबारी में बैठा लिया ऊपर। रविदास जी चंवर कर रहे थे भगवान कबीर साहब के ऊपर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त आप तो रोज ही सेवा करते हो, दास को सेवा का मौका दो। दिल्ली का बादशाह भगवान के ऊपर एक सेवादार की तरह चंवर कर रहा है और सिकंदर कबीर साहब बैठे हैं, रविदास जी उसी ऊपर बैठे हाथी के उस अंबारी में। और हाथी पूरे मेले में प्रवेश कर जाता है। सब पूछ रहे हैं कबीर कौन है, कहने लगे वो सिकंदर लोधी राजा जिस पर चंवर कर रहा है, ये परमात्मा है, ये है वो कबीर जी। सारे मेले में घूम कर पुण्यात्मा फिर आगे वहां पर जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में। और वहां जब परमात्मा कबीर जी हाथी से नीचे उतरकर टेंट में प्रवेश करने लगे तो अपने आप एक पलंग आया सतलोक से, सफेद, और सफेद उसके ऊपर वर्ष आसन बिछ गया। चारों तरफ हीरे पन्ने जड़े हुए उसकी जैसे गोटे पे में कोया करे ऐसे लग गए चारों तरफ, देखते ही देखते। और परमात्मा उस पर विराजमान हो गए। टेंट को चारों तरफ से खाली खुलवा दिया और कम से कम कहते हैं 24 घंटे तक परमात्मा और दूसरे रूप में बैठे केशव, उन दोनों की आपस में वार्ता हुई और लाखों लोगों ने सत्संग सुने भगवान के। वो तो बहाना था, उसके बच्चे हैं, वो सबका पालन वही करता है। भंडारा काशी में कर लेते, घर घर में खिलाना उसी ने है। और उसके बहाने उनको इकट्ठा करना था, क्योंकि परमात्मा के लिए जो निकले हैं साधु संत भक्त, जो कहीं आश्रम में रह रहे हैं या घर पे भक्ति करते हैं, वो भक्त हैं और परमात्मा उनको खोज रहा है, लेकिन ये मिसगाइड किए हुए संत उनको गुमराह रखते हैं। तो वहाँ परमात्मा ने एक तीर से कई शिकार कर दिए, अपना सामर्थ्य दिखाया। भगत ऐसा हो, भगत के साथ भगवान इतनी साथ देता है। और वहाँ सत्संग सुनाया, लाखों लोगों ने दीक्षा ली उस कबीर भगवान से और उनका भविष्य उज्जवल किया। अब जब सारा कुछ काम हो लिया, सब भोजन करा लिया, शेष बचे सामान को टेंट को लाद कर बैलों पर
सब बंजारे जो सतलोक से आए थे वो चल पड़े। जब दरिया गंगा को पार करने लगे तो गंगा का पानी घुटनों हो गया, नहीं तो भरी चल थी। सब पार हो गए। सिकंदर लोधी खड़ा है, शेख तकी खड़ा है, केशव और परमात्मा कबीर जी वहीं खड़े हैं, और भी सैकड़ों अंगरक्षक राजा के विद्यमान थे। अब उधर से क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आप जाओ, आपके बैल बहुत दूर चले गए होंगे, फिर लेट हो जाओगे, वो जा चुके हैं। जब थोड़ी ही देर हुई थी, जब देखा सामने दरिया के ऊपर खड़े दिखाई दे रहा था दूर तक का 9 लाख बैल कोई थोड़े नहीं होते। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, न बैल थे न बंजारे थे। तब परमात्मा से पूछा कि कबीर जी ये कहाँ गए सब बंजारे और बैल, कहाँ गए वो सब बच्चे? परमात्मा ने कहा हर में हर के दास हैं, दासन के हरि पास। परमात्मा के बच्चे से सतलोक से आए थे, सतलोक चले गए। इतने में क्या देखा कि जो कबीर साहब केशव जो खड़ा था वहाँ से चलकर कबीर साहब में समा गया, अकेले कबीर साहब खड़े रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे आप मेरे पर विश्वास करो, मैं बता रहा हूँ ऐसे भक्ति करो, और कभी कोई ऐसी आपत्ति आपके ऊपर किसी प्रकार की भी आएगी तो ऐसे मदद करूँगा जैसे अपने विषय में बता रहा है कि जैसे मेरी मदद हुई है, यानी करने वाले तो खुद ही थे, तो आपको भी मैं इतना साथ दूंगा। तो यहाँ वो सिकंदर शेख तकी क्या कहता है कि ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें, राजा के घर में कोई कमी है क्या? इसने क्या किया है? राजा का पंप लगावे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करें गाली का डोछा। एक तो महोछा होता है, जैसे किसी का माता पिता मर जाए, मृत्यु हो जाए, उसको फिर ये पंडित गुरु लोग बताया करते हैं इतने कपड़े ला, इतना फलाना कर, इतना फलाना कर, वहाँ जाकर ऐसे ब्राह्मण जमा दे। कहते हैं उनके लिए वो मजबूरी में फॉर्मलिटी सी करता है कि ये करनी पड़ेंगी, इतने कपड़े खराब शराब से 500 लाने पड़ेंगे, उसको तो कहते हैं महोछा। और एक होती जगजोनार, जो खुशी में, जैसे किसी का लड़का हो जाता था तो वो अपनी मर्द खुशी तो खुले हाथ से पैसा लगाता था, तो उसको जौनार बोलते थे। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस भंडारे में जो अच्छी आत्मा थी वो तो यूँ कह रहे थे कि ऐसा भंडारा कभी देखा ना सुना, जो वस्तु मांग रहे हैं हाजिर हो जाती है, 5 मिनट के अंदर सब चीज़ उपलब्ध हो रही हैं। ओहो ऐसा भंडारा, ये तो जौनार की है, जौनार। और शेख तकी कहे इसने क्या किया, तो महोछा किया, महोछा। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि कोई कहे जग जौनार की है और कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करा करे और गाली का डोछा। तो शेख तकी तो ओछा आदमी था, उसने तो बकवाद ही करनी थी। और बड़े बड़े होते हैं, विशाल हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं वही बड़ाई कर सकते हैं दूसरे की बड़ाई करना अच्छे व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, ऐसे भगवान में आपका संयोग हो गया है। विश्वास रखना, इसकी एक एक बात को आधार बना कर रखना, और जब भी कोई दिक्कत आओगी दाता खड़ा पाओगा आपको, और कोई आपत्ति आप आने नहीं देगा, सदा साथ रहेगा। भक्ति करो, मोक्ष कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद आत्माएं परमात्मा के दरबार में उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा।
उस परमात्मा की रजा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। उसी परमेश्वर की रजा से, उसी की कृपा से आप सत्संग में पहुंच पाए हो। अन्यथा आज के इस कलयुग में किसी व्यक्ति को चैन नहीं, एक पल का टाइम नहीं, अपनी ही रोजी रोटी के लिए दिन रात इस अनमोल जीवन को लगाए रखता है। होता वही है जो उसके प्रारब्ध में, किस्मत में लिखा हुआ होता है, प्राप्त वही होता है। लेकिन सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना फिर परमात्मा की तड़फ नहीं बनती। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी उपस्थित होते हैं। आप उन प्राणियों में से हैं, आप उन पुण्यभागी प्राणियों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है। आपको वो स्थान मिला, आपको वो ज्ञान मिला, आपको वो भगवान मिला जिसके लिए हम अभी तक तड़फ रहे थे। ऋषि मुनियों ने सारा जीवन न्यौछावर कर दिए, राजाओं ने राज भी त्याग दिए, जंगल में जाकर भक्ति के लिए सारा जीवन लगा दिया, लेकिन ये वस्तु उनको नहीं मिली जो आज आपको सहज में प्राप्त हो रही है। धन्य हैं आप, और धन्य हैं आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हो, क्योंकि अच्छी आत्माओं का जन्म अच्छे ही माता पिता से होता है। तो पुण्यात्माओं, 100 शुक्र मनाया करो परम पिता परमेश्वर कबीर जी का कि हे दाता आपने कैसे दया करी, हम अज्ञानियों को ज्ञान दिया, पापियों का पाप नाश करने का विधि बताई, तरीका बताया। हमने युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी चोले को मैल से, गंध से, पापों से सान रखा है, ढक रखा है, इस पर बहुत पाप लथेड़ रखे। अभी तक हमें इन पापों का नाश करने का जो साधन था वो प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो सतनाम और सारनाम आपको प्राप्त हुआ है, प्राप्त होगा, हो रहा है, जिससे आपके युगों युगों के पाप भी नाश होंगे, आप निर्मल होगे और भक्ति धनी होकर के आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से आप बिछुड़े हुए हो। आप उस सुख को जो सतलोक के अंदर आपको प्राप्त था, सहज में प्राप्त था, कोई किसी चीज की वस्तु का अभाव नहीं था, किसी वस्तु की वहाँ कमी नहीं थी, सभी पदार्थ आपके सामने भरपूर रहते थे। और इस मन की एक ऐसी आदत है, जब ये सुखी हो जाता है, ये बकवादें करता है और उस सुख स्थान को त्यागने की पूरी चेष्टा करता है। उसी के परिणाम स्वरूप हम उस भरे सुखों से भरे उस लोक को त्याग कर या दुखों से भरे लोक में आ गए। आम के बगीचे को छोड़कर हम बबूल के वन में घुस गए और बबूल के वन में अब हम आम ढूंढ रहे हैं। इस गंदे लोक में हम सुख खोज रहे हैं। कोई राजा बनकर सुखी होना चाहता है, निर्धन चाहता है धनी हो जाऊं, धनी होकर मैं सुखी हो जाऊंगा। धनी सपने में भी सुखी नहीं होता। और आम व्यक्ति सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। सपने में भी सुख नहीं है मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। इस भूल के अंदर ही हम अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, ये सकल चबी नाकाल का, कुछ मुख में कुछ बोध। इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो आप। किसी को अधिक दुख है, उससे कुछ हमें कम दुख है, उसको हम सुख मान बैठे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति का
एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके 3 पुत्र थे, 2 शेष बच गए। बुरी तरह रो रहा था, टक्कर मार रहा था। शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से व्यक्ति आ रहे थे। शोक व्यक्त करने वालों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था और वो भी कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो अन्य सांत्वना देने वालों ने बताया कि देख भाई, इस व्यक्ति को देखकर ही तू कुछ संतोष कर ले, आपके तो 2 पुत्र शेष बचे हुए हैं, एक ही की मृत्यु हुई है और देखिएगा ये एक ही पुत्र था और उसकी भी मृत्यु होगी, इसने भी संतोष करना पड़ा। तो उस व्यक्ति को कुछ राहत मिली, रोना बंद कर दिया कि ये सोचकर कि इससे तो मैं सुखी हूं क्योंकि मेरे 2 पुत्र तो शेष बचे हैं, इसका इकलौता ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहां परमात्मा कहते हैं हम थोड़े से दुख को, थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं अन्य की तुलना में। यदि हम थोड़े दुखी हैं तो हम इसको सुख मान बैठे कि मैं इससे तो मैं सुखी हूं, तो ये सुख नहीं है, ये तो विकल्प है कि और कोई तरीका नहीं हमारे पास, हमारी मजबूरी है इस तरह अपना मन रटने की। इसका विकल्प ये है कि परमात्मा का नाम जपो, सत्य भक्ति करो, भगवान से डरो, पापों से डर कर रहो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा किसी की दुखी होती है तो भगवान दुखी होते हैं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। संभव हो सके तो राहत दे, और नहीं राहत देने की नीयत है, किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देना कभी मत सोचो, सपने में भी ना सोचो। इसलिए सत्संग में आकर के आपको ज्ञान दिया जाता है, समाधान बताया जाता है, भगवान बताया जाता है, उस सच्चा नाम बताया जाता है, जिससे आपका मोक्ष होगा। पुण्यात्मा, जिस लोक में आप रह रहे हो यो लोक काल भगवान का लोक है। अभी तक आपको ज्ञान था ही नहीं, भगवान की भक्ति की तरफ में कोई पूजा कर रहा था, कोई कर रहा था। जहां हम जाते थे वहां लाखों का समूह होता था। हनुमान जी के गए, बालाजी गए, वहां पर भी ऐसे ही, वैष्णो देवी पर गए, वहां पर भी सब ऐसे ही लाखों की संख्या में। अन्य किसी भी तीर्थ धाम पर जाते हैं, कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां श्रद्धा से गए हुए होते। तो हम सभी ये सोच लेते हैं कि जो इतने व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं तो ये साधना बिल्कुल सही ही है, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन बना नहीं। तो अब पता चला इस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से, उस तत्व ज्ञान से जो गॉड गिवन है, वो यथार्थ ज्ञान है। वो चाहे हमें अपने पुराने ज्ञान के विपरीत लगे, लेकिन वो सत्य है। हमने असत्य ग्रहण किया हुआ है, इसलिए सत्य भी कुछ दिनों के लिए हमें सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसका तरीका यही है कि बार बार उस सत्य को सुने। असत्य ज्ञान हमने बहुत सुन लिया, इसलिए हमारे हृदय में समा चुका है, कोई ऑब्जेक्शन रहा नहीं। तो इस तत्व ज्ञान को भी, सत्य ज्ञान को भी बार बार सुनेंगे तो पुराना जो रंग है वो समाप्त हो जाएगा, नया रंग चढ़ जाएगा। और ये सत्य है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। वो असत्य था, उसका नाश जल्दी हो जाता है, असत्य जल्दी नष्ट हो जाता है। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक बहुत खराब है, और आपको अब पता चलेगा इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी से कि सचमुच ये लोक ठीक नहीं है, ये रहने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है, हम इससे कहीं जा भी नहीं सकते, हम बांध ऐसे रखे हैं।
कर्मों के संस्कार जोड़ के ऐसे रस्से बना दिए जिनका बाहर से कोई दिखाई नहीं देते और अंदर से मजबूती से जकड़े हुए हैं। इनके आधार से ही हम चल रहे हैं। कोई आज किसी भी रूप में कहीं जन्मा है, मनुष्य है या पशु पक्षी है, ये कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। और जब तक ये कर्मों के बंधन हमारे समाप्त नहीं होंगे, हम इस काल की कैद से निकल नहीं सकते। इस काल की कैद से निकालने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो भी इतने ही अज्ञानी होते हैं, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम कोई भी ज्ञान कहीं से सुनते हैं अपने ज्ञान के विपरीत, उसके समाधान के लिए हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी को वही ज्ञान है जो उसने हमें बता रखा है। उसको यदि आप अन्य ज्ञान सुनाओगे कि मैंने ऐसे सुना है, तो वो तुरंत मना करेगा कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अब शिष्य के पास विकल्प नहीं, गुरुजी ने बोल दिया तो ठीक है, ये सही कह रहे होंगे। तो यही कारण रहा कि आज तक हम अपने भगवान से और इस तत्व ज्ञान से अपरिचित और वंचित रहे। अब परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरगनी प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं एक सतगुरु का रूप बनाकर, तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर इस काल के लोक में आए। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का। बंदी छोड़ का क्या अर्थ होता है? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाँ। काल के इन संस्कारों को, काल के कर्म बंधनों को काट देने वाला, छुड़वा देने वाला बंदी छोड़ कहलाता है, बंधनों से छुटवाने वाला। अमर करूं, ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा, परमात्मा कहते हैं ईसत भक्ति करवा के, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अमर करूं सतलोक पठाऊं। सतलोक वो स्थान है जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62-66 और अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया है। उसमें कहा कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है, 21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है। सरपुरुष भी इसी को कहते हैं। ये स्वयं कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान। और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये काल भगवान बोल रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी स्थान, हम उसको सत्यलोक कहते हैं। सत्यलोक, अविनाशी स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार में की गुत्थी को काटकर
उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। और गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बताते हुए कहता है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते, ठीक इसी प्रकार सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार और इन सभी जीवों के उत्पत्ति करने वाला परमात्मा ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, कबीर साहब है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये इसके पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, और इस काल भगवान की ये पत्नी है। और ब्रह्मा जी रजगुण है, विष्णु जी सतगुण, शिव जी तमगुण है। और ये केवल 3 लोकों के स्वामी हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के अपने अपने गुण के मालिक हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस 3 लोक में, एक ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड तो इनके पिता के हैं, जितना ये मालिक स्वामी हैं। इसको सरपुरुष भी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17, गीता अध्याय नंबर 7 के 29, 8 के मंत्र 1 और 3 में और 5 से 10 में ये विवरण स्पष्ट किया हुआ है। अभी बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी। एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ऐसे ही सरपुरुष जो काल है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, किस ब्रह्मांड का स्वामी। और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म कहो और अक्षर पुरुष कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 नील पद्म शंख, ये इतना स्वामी है। और ये दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये सभी नासवान हैं। जीव आत्मा तो किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि अर्जुन, उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा है तू उदारत है। ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तुरंत कहा है कि इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से कोई और है, अन्य है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु। और परमात्मा इति उदारते है, उसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा की जो परिभाषा होती है, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को कभी दुख ना दे,
केवल सुख ही सुख दे उसको परमात्मा कहते। तो हम गलती से यहाँ के भगवान इस सरपुरुष को भी परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माने हमसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, तगड़ा है, बलवान है, इसलिए इसको परमात्मा मानना हमारी मजबूरी बन गई, पर वास्तव में ये परमात्मा नहीं है। सरपुरुष ऐसे अक्षर पुरुष ये भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल एक ही है, परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, जो सारी सृष्टि का रचनहार है, सबका उत्पत्ति करता है और सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देते हैं भगवान और फिर सतलोक से परिचित करा के उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। उन महापुरुषों का ज्ञान और सभी सदग्रंथों में प्रमाण एक जैसे हैं, तो फिर हमने भगवान पहचानने में आसानी बहुत हो जाती है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, और ये लोग चरमावश्य विवर्ती अवैश्वर, यही तीनों लोकों में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो व्यक्ति, जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं सतगुरु बनकर आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार है और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा है तीन पुरुष हैं, उत्तम पुरुष है तू अन्य, 17वें में वो कौन है, इसका प्रमाण हम यहाँ से लेंगे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, जो इसको आश्रय बना लेता है, इस ज्ञान को आधार बना लेता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। वो अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान, धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी आप ही विस्तार से बताते हैं। वो परमात्मा के मुख कमल से उतरित वाणी में, परमात्मा के मुख से उतरित वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए। वो तत्वदर्शी, वो तत्व ज्ञान है जो भगवान ने खुद बोला है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसमें बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता से अन्य तो वो भगवान है जिसने वाणी बोली है, और वो ज्ञान अलग है, गीता से अलग ज्ञान है जो वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। उस परमात्मा ने रजा बख्शी अपने दास पर, आपके लिए इस दास को अनमोल ज्ञान दिया है जो आज तक हमारे ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वरों को पता नहीं लगा। वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर गए और श्रद्धालुओं को भी गुमराह कर गए। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को आधार बना लेगा, आश्रय कर लेगा और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते, यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम।
जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत की वो खोज कर लेते हैं, वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु के इस कष्ट से छूटने के अर्थ ही प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं ऐसा प्रयत्न? जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कौन करते हैं? जो यहाँ के संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। वो कौन है? वो हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से जो परिचित हैं, वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत किम उच्यते। अब यहां अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट और मरण माने मृत्यु से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हो चुके हैं और सभी कर्मों को वो जान चुके हैं। तो वही लोग जरा और मरण से छूटने के लिए ही भरसक प्रयत्न करते हैं। अर्जुन ने प्रथम मंत्र में पूछा 8वें अध्याय कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। जो गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे नंबर का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, 17 का इससे लिंक है। जो परम अक्षर उत्तम पुरुष तो अन्य है, उसके विषय में गीता ज्ञान दाता यहाँ कह रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और ये परम अक्षर ब्रह्म जो है, ये सत्य पुरुष है, ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और यही सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल है, संसार की जड़ है, क्योंकि मूल से ही पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये मूल मालिक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है। इसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के अंदर एक निर्णायक ज्ञान आ गया। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 18 तक, तो गीता ज्ञान दाता ने पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं वह व्यर्थ बताई। फिर बताया कि मेरे विषय में केवल 4 प्रकार के ही मेरी साधना करते हैं, जैसे अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन चारों में से भी 3 को रिजेक्ट किया गीता ज्ञानदाता ने और ज्ञानी को उत्तम माना है। ज्ञानी वो व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान हुआ कि मानव शरीर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। दूसरा, उसको ये ज्ञान होता है कि पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा से मोक्ष संभव है। आन उपासना से, अन्य पूजाएं करने से, अन्य देव की पूजा करने से मोक्ष संभव नहीं है। वो इतने परिचित हो चुका होते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते वो, तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को, इस गीता ज्ञान दाता को, वेद ज्ञान दाता को, जिसका ओम नाम है,
इसको पूर्ण परमात्मा मान के इस पे डिवोटेड हो गए, समर्पित हो गए। अब गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता, 7वें अध्याय के में 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, क्योंकि इन्होंने परमात्मा पाने के लिए अपने जीवन भी नुच्छार कर दिया, अनुपासना छोड़ दी और एकमात्र परमात्मा के लिए ही जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति ना होने से ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया व्यर्थ की साधना में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी भक्ति करता ना, तो नीचे के अनुपासना देवी देवताओं में उलझे रहते हैं। और ये बताने वाला वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये ज्ञान देने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं थे परम पुण्यात्माओं। हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे, ये और हमारी दूसरी अज्ञानता ये थी कि हम श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञान दाता मान रहे थे। यदि गीता ज्ञान दाता माने तो ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वो ये कहता है कि वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव कौन हुआ जिसके विषय में फिर कृष्ण बोल रहा है? यह भी बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हम बालक थे, तत्व ज्ञानहीन थे। तो यहां क्या बताया है कि ये गीता ज्ञानदाता काल बोलता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये कह रहा है, ये गीता ज्ञानदाता जो है ये स्वयं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अब वासुदेव का अर्थ है जो सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, और ऑल कंट्रोलर। जैसे अभी आपको बता कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक विभाग के मालिक हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। इनका पिता सरपुरुष जिसको काल भगवान कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। न ये ब्रह्मा विष्णु महेश वासुदेव हैं। और जो अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी वासुदेव नहीं है, उसकी भी सबके ऊपर वास नहीं है, सबके ऊपर उसका निवास नहीं है, सबका मालिक नहीं है। तो ये जो तीसरे नंबर के जो सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये तीसरे नंबर के जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष हैं, ये है वो परमात्मा, ये वासुदेव है, यही पूजा के योग्य है, यही पाप नाशक है, यही सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता है। तो ये बताया 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, यही इष्ट रूप में पूज्य है, यही सब का उत्पत्ति करता है, और यही जीव के सब प्रारब्ध के पापों का नाश करने वाला है, और सर्व सुखदायी भगवान है, पूर्ण मोक्षदायक है। तो ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव सर्वमिति, बस वासुदेव ही सब कुछ है, इति माने यह बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्मा वो सुलभ कर दिया है परमात्मा ने आपके समक्ष, ये दास वो वासुदेव की जानकारी रखने वाला संत दास बैठा है। पूरे विश्व में ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। अब इसका लाभ उठाओ। अब हम पुनः आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर। गीता ज्ञान दाता ने ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी स्थिति बता दी, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि मेरी जो साधना करते हैं वो भी अनुत्तम है, श्रेष्ठ है। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जो
जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न जो कर रहे हैं, मेरा ज्ञान का आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत को की खोज जिन्होंने कर ली है, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वो केवल जरा मन से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से वो परिचित है। अब 8वें अध्याय के एक प्रश्न में, एक मंत्र में प्रश्न किया अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर चुका है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, और मेरी जन्म और उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सभी यहाँ के किसी ब्रह्मांड के व्यक्ति जीव जितने मेरे से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता और ऋषि, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ ये स्पष्ट आ गया, निर्णायक मोड़ पर आ गया है ज्ञान के गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर, और मुझ में समर्पित होकर मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जहाँ परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसके में लिखा है कि जो वहां जाने के बाद उस परमात्मा की भक्ति करने वाले पुनः लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो ये जो वास्तविक मोक्ष है, तो ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरी भक्ति से नहीं हो सकता। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार शाह है। अनिल जी आप कहाँ से हैं? सर हम अररिया जिला बिहार से हैं सर। अनिल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर मैं बजरंगबली का, शंकर जी का और अनेकों देवी देवता का साधना करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मैं बचपन से सत्संग का आदी था और टीवी वगैरह में काफ़ी टीवी में सत्संग देखा करता था। एक दिन अचानक से मेरे हाथों से टीवी का बटन ऑन हो गया और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आना शुरू हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज वो गीता का सिलेबस उंगली रख रख कर बता रहे थे कि ये सद्गुण ब्रह्मा के माता पिता कौन है। तो हमें आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भगवान का माता पिता का नाम बता रहे हैं। तो मैंने टीवी को बंद कर दिया। फिर वहाँ पे एक नीली सी पट्टी आ रही थी, पीली पीली से आना चाहिए टीवी पर, उस पर हमने फ़ोन करा। तो फ़ोन लगा मेरा हिसार जिला। तो वहाँ से हमने फ़ोन किया, सर ये कहाँ से बात कर रहे हो? तो बोला कि मैं बरवाला से बात कर रहा हूँ, हिसार बरवाला से। आपको क्या चाहिए? तो सर ये आप ब्रह्मा विष्णु महेश से माता पिता का नाम बताइए तो पूरा पूर्ण परमात्मा। बोला नहीं सर आप पुस्तक लेना चाहोगे? तो मैंने कहा सर कौन सी पुस्तक? तो वहाँ से फ़ोन आप अपना पता बताइए, आपको मैं निःशुल्क पुस्तक आपके घर पे भिजवा दूंगा। तो पुस्तक ठीक मेरे पास 1 महीने के अंदर मेरे पास पुस्तक आ गया। तो उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, 4-5 पन्ने को मैंने पढ़ा था। कुछ में कुछ अजब सा लग रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता कौन है, हम इतनी भक्ति करते फिर दुखी क्यों रहते हैं, पूर्ण संत की क्या पहचान है, और हम मरते जीते क्यों हैं, हमें मनुष्य तन क्यों मिला है। तो उसको मैंने पढ़ के उस टाइम मेरा जो कि हाट प्रखंड में मेरा बिजली विभाग में एक RRF के हिस्से से मुझे कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस मिला हुआ था,
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहा था। उस पुस्तक को मैंने अपने सीनियर को लिया कर दिया, उसका नाम है राजकुमार सर, वो कुर्चला से बिलोंग करते हैं। उन्होंने, वो भी दुर्गा जी के उपासक थे और उस पुस्तक को पूरी अध्ययन की, पूरी 30 पेज पर डाली उन्होंने। उस सवेरे मुझे बुलाया कि आपको चलना है, तो मैंने कहा कहाँ चलना सर? बोला बरवाला जाना है। तो मैंने कहा क्यों सर? बोला अरे ये पुस्तक इतना दुर्लभ है ना, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, इतना इतना अनमोल ज्ञान है। फिर हम लोगों ने, उन्होंने बताया, सर ने बताया, फिर हम लोग जाके सतलोक आश्रम बरवाला पे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिया। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो मुझे बहुत सारा मिला है, लेकिन जो विशेष लाभ मुझे मिला है, मेरा लीवर में प्रॉब्लम था, ये बैक साइड में, और मैं प्रत्येक दिन दवा खाता रहता था। 30 रुपये वाली गोली खाता था, कभी पेंटअप डी, कभी DSR, कभी कुछ। अब भिन्न भिन्न प्रकार से मैं अपना दवा करवाता था, कभी जंतर मंतर, लेकिन मेरा रोग ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की वहाँ पे, तो वहाँ से आदेश आया कि आप ऐसा करो, आपका संत जी दया करेंगे। तो जब हम वहाँ से नाम लेकर आए, कुछ दिन के बाद मेरे पास बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे मेरा सॉल्व होना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा काम चलना शुरू हो गया। फिर दोबारा जब वहाँ पे लगी पेशी, जब हम पेशी में गए थे, उसके बाद फिर मेरा वहाँ से संपर्क टूट गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे घटना ऐसे घट गई थी, जिस कारण से हमें पेशी में नहीं जा पाया और संत जी से हम दूर हो गए। कुछ दिन, साल 1.5 साल रहा, लेकिन थोड़े से मुझे उस टाइम लाभ मिला था। 1.5-2 साल के बाद जब संत जी से दर्शन नहीं हुए, उनसे बात नहीं हुई, कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो मैं भक्ति से दूर हो गया। बस फिर वैसे मैं करने लगा जैसे पहले करता था, लेकिन मुझे दुख ज़्यादा ही घिरना शुरू हो गया। 1.5 साल के बाद फिर पुनः गुरु जी का वहाँ से आया, संत रामपाल जी का चला कि पचा उसका पूरे बिहार में नाम धाम केंद्र खुल रहा है, और जो भी भगत वहाँ पर हैं आप वहाँ पर जाकर दीक्षा ले सकते हो। फिर वहाँ से जाके मैंने शुद्धिकरण कराई, और वहीं से फिर से मेरा नाम शुद्धिकरण हुआ। अब धीरे धीरे मेरा लीवर का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, आपका लीवर डैमेज हो चुका है, आपका छोटी सी आंत में इन्फेक्शन हो चुका है। तो मैंने कहा कि दवा तो मैंने बहुत खा लिया, अब तो मैं दवा खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि लोग तो बताते रहते हैं कि संत जी ऐसा चमत्कार करते, संत जी ऐसा चमत्कार करते हैं। अगर वाकई में वो संत पूर्ण परमात्मा संत जी हैं, तो मेरा वो लीवर का प्रॉब्लम ठीक कर दे। और ऐसे ही दया हुआ मालिक के, संत रामपाल जी की असीम दया से आज अभी उस टाइम से लेकर अब तक मैंने 1 रुपये की दवाई नहीं खाई, और मेरा बिल्कुल दवा खाए, मेरा लीवर बिल्कुल अभी ठीक ठाक है। और आर्थिक लाभ सर क्या था, नाम लेने से पहले मैं बहुत बुरे काम करता था। ड्रिंक करना, शराब पीना, गुटखे खाना, रजनीगंधा खाना, प्रत्येक दिन 20-30 रजनीगंधा खा जाना, बीयर पी लेना, मांस खा लेना। फिर कई बार हम बाहर भी जाते थे, वहाँ पर भी ड्रिंक करते थे, पहाड़ों में जाकर घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, ऐसे करता था। लेकिन वो जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, इतने डिलेट हुए मेरे सारे, मेरा जीवन में नष्ट हो गया, मेरा नशा भी छूट गया। और क्योंकि इस जो संत जी जो नाम देते हैं, इसके नाम में इतनी पावर है, ऑटोमेटिकली वो नशा अपने आप छूट जाता है, सिर्फ नाम मात्र लेने से ही। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर, संत जी से नाम दीक्षा अगर लेना चाहते हैं, इनके सभी दुनिया के सभी चैनलों पर संत जी के सत्संग आता रहता है और पुलिस पट्टी चलता रहता है। आप उनमें फ़ोन करें और वहाँ से पुस्तक मंगा लें और पुस्तक को पढ़ें और जीने की राह पुस्तक पढ़ें, उस पर विचार करें। ये संत जी का बहुत अनमोल ज्ञान है जी, और इस ज्ञान को सुनते ही, हृदय से लगाते ही आपका एटॉमिक नशा छूट जाएगा, क्योंकि इस पुस्तक में इतनी शक्ति है। पूर्ण परमात्मा का सार सभी सदग्रंथों से द्वारा परिमित किया हुआ ज्ञान है, ये अनमोल ज्ञान है। आज तक ये ज्ञान किसी संत ने नहीं बताया, और ये पूर्ण संत जी, संत रामपाल जी आए हुए धरती धरातल पर, और पूर्ण संत जी हैं। और आप इसके शरण में आएँ और इसके ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुन करके और इससे दीक्षा प्राप्त करें और आजीवन भक्ति करें, अपने जीवन को सफल करें। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें